हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड की 16th क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल कीज। ऑटोकैड में जो फंक्शनल कीज है F1 से लेके F12 का हर किसी की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको एक फास्ट डिजाइनर बनना है या फिर फास्ट ड्राफ्टमैन बनना है तो आपको ये सारी की सारी फंक्शनल कीज आनी चाहिए A to Z। ये आपके स्पीड को मान लो एकदम दुगनी कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है आपके स्पीड को। तो अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है ऑटोकैड में तो फंक्शनल कीज तो आपको यूं याद होने चाहिए और सभी का एक एक का यूज बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कौन से फंक्शनल कीज हैं और हर फंक्शनल कीज का क्या क्या नाम होता है या फिर उसका यूज क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं F1 से लेकर F12 तक का है और हर फंक्शनल की का अलग अलग यूज है और नाम है। तो इसी को हम एक एक करके ऑटोकैड में करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शनल की है वो है हमारा F1। F1 का नॉर्मली यूज क्या होता है? F1 फंक्शनल कीज को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर आप किसी लैपटॉप में ऑटोकैड चलाते हैं तब तो आप फंक्शनल कीज को एक्सेस करने के लिए आपको Fn का जो एक कॉर्नर पे एक बटन होता है उसको प्रेस करके आपको फंक्शनल कीज को प्रेस करना पड़ेगा। Fn प्लस F1, Fn प्लस F2 इसी तरह करके आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप पीसी में काम कर रहे हैं, किसी डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तब आप डायरेक्ट F1, F2, F3 कुछ भी प्रेस कर सकते हैं और उस फंक्शनल कीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शनल की है वो है F1। F1 नॉर्मली होता क्या है? फॉर ऑनलाइन हेल्प। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन कोई क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, ऑटोडेस्क की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो और ऑनलाइन एक्सपर्ट से हेल्प मांगना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? F1 का प्रेस करके आप जा सकते हो। तो ये डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट में लेके चला जाएगा, ऑटोडेस्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके चला जाएगा। जो भी आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है वो आप वहाँ से इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, तो F1 का प्रेस करने के लिए Fn प्लस F1 प्रेस कर दो तो आ जाएगा, या फिर F1 डायरेक्ट प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे लिख दो HELP एंटर। जैसे आप हेल्प लिखोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑनलाइन हेल्प नॉट एक्सेसिबल, व्हाट डू यू वांट टू डू। मतलब मेरे सिस्टम में अभी ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, मतलब ऑनलाइन अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तब तो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट में लेके जाके रख देगा, और अगर नहीं है तो इस टाइप का आपके पास वार्निंग दिखाएगा और यूज ऑफलाइन हेल्प इंस्टेड बताएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल की है वो है F2 का यूज होता है कमांड हिस्ट्री का, कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री का। नॉर्मली होता क्या है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी प्रेस करता हूँ, जैसे मेरे को लाइन चाहिए तो L एंटर कर दिया मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया REC एंटर। ठीक है, तो इधर मैंने एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर दिया। इसी तरह सर्कल चाहिए, C एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो एक्सेस किया, जो जो ड्रॉ किया, तो उसको मेरे को पूरा शुरू से लेके एंड तक का देखना है। ठीक है, वो सब हमें क्या दिखाएगा? कमांड प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री में सब के सब दिखा देगा। इवन मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को इरेज भी कर देता हूँ, मतलब डिलीट भी कर देता हूँ, तब भी मेरे को वो सारे के सारे दिखाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, जैसे मैं फंक्शनल की प्लस F2 प्रेस करता हूँ या फिर F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा देगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे ऊपर करो ड्रैग, ऐसे रोल जो आपका स्क्रॉल बटन होता है उसको ऊपर की तरफ ऐसे ट्रैक करो तो आपको ऊपर दिख जाएगा। सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे लिखा था? हेल्प लिखा था, तो हेल्प का दिखा रहा है। उसके बाद हमने लाइन लिया, लाइन लेके हमने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया, फोर्थ दिया, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स और सेवन्थ, और उसके बाद रेक्टेंगल ले लिया। इसलिए रेक्टेंगल दिखा रहा है। रेक्टेंगल में हमने 2 पॉइंट दिया, एक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और दूसरा अदर कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद सर्कल लिया। ठीक है, और सर्कल हमने ड्रॉ किया। स्पेसिफाई रेडियस पूछा तो हमने वैसे ही ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जनरेटिंग मॉडल हुआ, उसके बाद यहाँ पे इरेज हो गया। तो अभी से शुरू से लेकर अभी तक का सारे के सारे कमांड आपको यहाँ पे दिखा देगा जैसे आप F2 प्रेस करोगे। ये तो था आपका कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो या फिर ड्रॉ करते हो तो हर ऑब्जेक्ट को स्नैप करने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप, तो मतलब एक पॉइंट होता है जिसको वो स्नैप करेगा। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, इसी तरह मैं लाइन ले लिया, ये ले लिया। उसके बाद ठीक है, इतना काफ़ी है। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो, F3 प्रेस करते हो तो आपके पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन था, सॉरी, अब ये ऑफ हो गया। उसी तरह फिर से प्रेस करोगे तो ये ऑन हो गया, ऑन। अब इसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने का एक दूसरा कमांड होता है हमारे पास OS एंटर। जैसे आप OS एंटर करोगे या फिर आप DS एंटर करोगे
और यहाँ पे आ जाओगे ऑब्जेक्ट स्नैप वाले इस ऑप्शन पे आ जाओगे। पहले तो दिखाएगा आपको स्नैप एंड ग्रिड, पोलो ट्रैकिंग और फिर ऑब्जेक्ट स्नैप। अब एक एक करके करेंगे हम। ऑब्जेक्ट स्नैप पे आ जाओ और यहाँ पे आपको दिखाएगा ये सारे पॉइंट्स। तो ऑब्जेक्ट स्नैप में F3 में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, ये सारे आ जाते हैं। हर किसी का अलग अलग यूज है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सबको क्या कर देते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं। एक एक को हम अलग अलग से देखेंगे, जैसे एंड पॉइंट और मिड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ओके कर देते हो और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कर्सर पे लिख देता हूँ, अगर आप किसी कमांड में हो ऑलरेडी, कमांड मतलब किसी भी कमांड में हो, आप लाइन में हो, सर्कल में हो, किसी भी कमांड में, तभी वो ऑब्जेक्ट स्नैप दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं L एंटर करता हूँ, अब मैं अपना कर्सर किसी भी पॉइंट पे ले जाता हूँ। मान लो लाइन है तो लाइन का मिड पॉइंट और एंड पॉइंट दिखाता है हमेशा। तो लाइन को आप देखोगे, जैसे आप लाइन के इस एंड पे आ जाते हो तो यहाँ पे दिखाता है एंड पॉइंट, ठीक है। इसके बीच में आते हो तो यहाँ पे मिड पॉइंट, फिर एंड पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे आ जाता है तो फिर मिड पॉइंट, फिर एंड पॉइंट। तो अगर कोई लाइन आपको ड्रॉ करनी है, फिर कुछ भी ड्रॉ करना है, वो उसके मिड पॉइंट में या फिर एंड पॉइंट पे करना है, तब आप इजीली आप कर सकते हो यहाँ से, हैं, ठीक है। अगर आप ऑफ कर दोगे तब तो ये नहीं दिखाएगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर देते हो तो अब ये देखो ये नहीं दिखा रहा है। ये नॉर्मली क्या है, ये F11 का है। F11 का क्या फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी ऑफ कर देता हूँ मैं एक बार, ऑफ हो गया। अब ये देखो अब ये कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो जैसे मैं फिर से L एंटर करता हूँ और फंक्शनल कीज से F3 ऑन कर देता हूँ, अब आप देखोगे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं ऑफ कर दूंगा, अब मैं कर्सर ले जाता हूँ, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो ऐसे ड्रॉ करना हमें बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, और होता भी है, इम्पॉसिबल होता है। आप एग्जैक्टली उस पॉइंट से जा ही नहीं सकते, इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप का, ठीक है। तो इसी में और भी ऑप्शंस थे आपके, वो सेंटर कर दो। और इसका यूज़ अगर मैं जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप भूल भी जाते हो तो अगर आप खुद से देखना है तो आप वो भी देख सकते हो इजीली। कुछ नहीं करना, आपको एंड पॉइंट के वहाँ पे जाके कर्सर रख देना है। तो यहाँ पे दिखा देगा स्नैप्स टू दी क्लोजेस्ट एंड पॉइंट एंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज एन आर्क, लाइन, मल्टीलाइन, पॉलीलाइन सेगमेंट, स्प्लाइन, रीजन एंड 3D ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी आर्क पे, लाइन पे, मल्टीलाइन और पॉलीलाइन सेगमेंट, पॉलीलाइन सेगमेंट में, स्प्लाइन में, रीजन में और 3D ऑब्जेक्ट में उसके एंड पॉइंट को अगर आपको दिखाना है, तब आप इसको जैसे ओके कर देते हो तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड पॉइंट दिखाएगा। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, मिड पॉइंट भी ऐसे दिखाएगा, ठीक। लेकिन सेंटर यहाँ पे जो है, सेंटर का यूज अलग है। किसी भी आर्क पे, सर्कल पे, एलिप्स और एलिप्टिकल आर्क पे ये क्या दिखाता है, सेंटर दिखाता है, अदरवाइज और किसी में नहीं दिखाता, ठीक है। जैसे मैं सेंटर यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तब तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे मैं लाइन लेता हूँ किसी कमांड में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेंटर दिखा रहा है। अगर मैं वहाँ पे जाके OS एंटर कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अनचेक और ओके कर देता हूँ, अब मैं लाइन एंटर करता हूँ और क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है अभी भी, आप देख सकते हो F3 ऑफ हो गया, ऑन हो। लेकिन जैसे ही मैं जा रहा हूँ सर्कल के एज पे जा रहा हूँ, उसके ऊपर कर्सर घुमा रहा हूँ, तो मेरे को सेंटर नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वहाँ पे हमारा अनचेक है। तो प्लीज़ आप हमेशा कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप में सर्कल का सेंटर ऑफ है कि नहीं है। जितने भी ऑप्शन है आप देख लेना, ठीक है। कभी कभी ये डिस्टर्बिंग भी होता है। तो जैसे हम फिर से OS एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सेंटर, इसको कर देते हैं चेक और ओके कर देते हैं। अब लाइन एंटर करते हैं या फिर सर्कल एंटर करते हैं तो आप सिंपली इसके सेंटर को एक्सेस कर सकते हो। तो अगला OS एंटर करो, अगला ऑप्शन है हमारे पास ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर नॉर्मली होता क्या है, ये तो हमारा था किसी सर्कल आर्क का सेंटर, लेकिन कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पॉलीलाइन से बना है, उसका अगर आपको सेंटर देखना है, पॉलीलाइन से कुछ भी बन सकता है आपका, क्या कहते हैं, पॉलीगन भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बनता है, ठीक है, कोई भी शेप, उसका सेंटर देखना है तब आप करोगे ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ओके कर दो और यहाँ पे मैं पॉलीलाइन से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये भी तो मैंने पॉलीलाइन, ये लाइन से ड्रॉ किया था, सॉरी। इसका अगर मेरे को सेंटर देखना है तब मेरे को यूज़ करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक सेंटर। तो जैसे मैं OS एंटर करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। लाइन एंटर किसी कमांड में जाके देख सकते हैं, तब मेरे को नहीं दिखा रहा, ठीक है। एक एक लाइन का मिड पॉइंट और ये दिखा रहा है क्योंकि ये ऑन है, चेक है। तो अगर मेरे को इसका सेंटर देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वही सेम OS एंटर और यहाँ पे जाके ज्योमेट्रिक सेंटर, ओके। अब मैं जाता हूँ सर्कल लेता हूँ इस बार, C एंटर और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। और सेंटर हमारा एक्टिवेट है तो ये सेंटर दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट का जो कि क्लोज है उसका सेंटर दिखाता है, कौन सा, ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। इसी तरह और भी ऑप्शन देख लेते हैं। OS एंटर कर दो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नोड स्नैप कहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हो, कोई डायमेंशन डेफिनेशन पॉइंट हो या फिर डायमेंशन टेक्स्ट ओरिजिन हो, वहाँ पे दिखा रहा है आपका नोड का, ठीक है। तो पॉइंट एक्सेस करते हैं, PO एंटर कर दो, कहीं पे भी ले लो। तो यहाँ पे आप जैसे F3 ऑन कर देते हो यहाँ से
और एल एंटर करते हो तो यहाँ पे आपका दिखाएगा नोड। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट स्नैप में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता क्या है, किसी भी सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो हर क्वाड्रेंट को शो करेगा आपको इससे। अभी तक शो नहीं किया था, लेकिन जैसे हम ओके कर देते हैं और लाइन ले लेते हैं, तो आप जैसे आप जाते हो, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, तो ये 0 डिग्री पे एक दिखाएगा, एक 90 डिग्री पे, और एक 180 पे, और एक 270 पे। इस टाइप से क्वाड्रेंट दिखाएगा। उसके बाद फिर से OS एंटर कर दो। यहाँ पे दिखा रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नॉर्मली होता क्या है कि कहीं भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट हो रहा है, मान लो मैं लाइन ले लेता हूँ और ये यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको दिखाएगा वहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप से। तो जैसे आप कोई लाइन लेते हो आई एंटर और आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन जो आपके पास पॉइंट है इस टाइप से दिखा देता है। इधर आओ, इधर भी दिखाएगा, सर्कल के यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी दिखाएगा इंटरसेक्शन। तो इस टाइप से आपका इंटरसेक्शन यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नॉर्मली होता क्या है कि मान लो मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो का यूज़ नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप F8 से होता है क्या, कि जब भी आप कोई लाइन ले रहे हो और आपको स्ट्रेट चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, चाहे फॉरवर्ड, चाहे बैकवर्ड, चाहे अपसाइड, चाहे वो डाउन साइड, तब आप यूज़ करोगे F8 का। जैसे मैं कोई भी लाइन लेता हूँ तो ये देखो स्ट्रेट ही जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, किसी एंगल पे नहीं जा रहा। तो जैसे आप इसको ऑफ कर देते हो, मान लो मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगा फिर, तो इधर से भी ऑफ होगा, और दूसरा F8 भी आप प्रेस करोगे तब भी सेम ही। अब देखो ये किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही यूज़ होता है। मैक्सिमम ड्राइंग्स ऐसी होती है कि हमें स्ट्रेट बनाना है, तब आप बस इसको ऑन करो। तो ऑर्थो मैंने ऑन करके ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट बना है और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी ड्रॉ करूँ, मान लो एक सर्कल मेरे को ड्रॉ करना है और वो यहाँ से पार्टिकुलर लेंथ पे एक्सटेंशन होके, मतलब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वो ड्रॉ हो, ठीक है, तब मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंशन का, ठीक है। मतलब जैसे मेरे को एक्सटेंशन पे करना है तो यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा EXT, जो फर्स्ट 3 लेटर है वो प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ EXT एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे पूछता है सर्कल ऑफ, किससे एक्सटेंशन, तो मैंने बता दिया इस पॉइंट से इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ कितना, यहाँ पे प्रेस कर दो 10। यहाँ पे बस आपको कर्सर से बताना है, कोई प्रेस नहीं करना। 10 एंटर कर दोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल बन गया। अब इस एंड से ये जो एंड है और इसके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा आपका 10, ठीक है। वो यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ले लो लीनियर। जैसे आप लीनियर लेते हो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जूम करो, इधर से आप देख सकते हो 10 का, ठीक है। तो एक्सटेंशन का इसलिए भी यूज़ होता है, बहुत ईजी यूज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो आप किसी भी पॉइंट से आप एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मेरे को कोई लाइन ड्रॉ करनी है और मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे वो ड्रॉ हो, तब मैं यूज़ करूँगा वही एक्सटेंशन के लिए EXT एंटर। एक सेकेंड, यहाँ से कितना 20 पे स्टार्ट हो, ये देखो ये 20 पे स्टार्ट हो। चेक करना है आप इजीली लीनियर पे जाओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जूम करो, इधर से आप देख सकते हो 20 के डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो देख लेते हैं, वही OS एंटर। नेक्स्ट हमारा इंसर्शन का। इंसर्शन नॉर्मली क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट पे दिखाता है, ब्लॉक पे दिखाता है और एट्रीब्यूट पे दिखाता है। एट्रीब्यूट और ब्लॉक मैंने अभी कराया नहीं है तो मैं टेक्स्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट भी हालांकि नहीं कराया, लेकिन वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इंसर्शन को ओके कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। कोई भी आप टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट के लिए इसका शॉर्टकट क्या होता है DT एंटर। जैसे आप DT एंटर करते हो डेफिनेशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका हाइट बताना पड़ता है। मैंने बता दिया 5 एंटर, और फिर एंगल बताना पड़ता है कितने एंगल से स्टार्ट करो, मतलब रोटेशन है उसकी, कितने एंगल पे उसकी रोटेशन है। तो मैंने बता दिया 0 एंटर, और मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मेरे को स्नैप करना है तो इस टेक्स्ट का जिस पॉइंट पे स्नैप होगा वो होता है आपका इंसर्शन का, ठीक है। जैसे मैं L एंटर करता हूँ और टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ, तो ये देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। मूव वगैरह भी करना है तो आप इंसर्शन पॉइंट से उठा के कहीं भी मूव करोगे, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो इंसर्शन पॉइंट पे हमेशा ये दिखाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंसर्शन पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है OS एंटर। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर अगर हमें लाइन चाहिए तब हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस तरह मैं एक्सटेंशन का जो फर्स्ट 3 लेटर था
वो प्रेस करते हैं तो एक्सटेंशन एक्सेस हो जाता है। उसी तरह परपेंडिकुलर का भी अगर हम फर्स्ट 3 लेटर मतलब PER एंटर करेंगे किसी भी कमांड में यूज़ करें तब ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप L एंटर करते हो, और ये एक सीक्रेट है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर मेरे को इस लाइन से यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर PER एंटर कर दो, अपने आप वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से भी स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पे प्रेस कर दो। मान लो मेरे को इसके परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, तो इसी के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। बाकी इधर नहीं होगा, इधर या फिर इधर ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप परपेंडिकुलर यूज़ कर सकते। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो इसके जो किसी भी ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री पे हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट ये भी बड़ा यूज़फुल है। टेंजेंट नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी हमें लाइन ड्रॉ करना है, मान लो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक कर दिया थोड़ा छोटा और एक कर दिया थोड़ा बड़ा। अब मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो यहाँ से इसके टेंजेंट पे प्लस इसके टेंजेंट पे, इन दोनों के टेंजेंट में हो, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप इसको क्लिक करोगे और फिर आप इधर से ऑर्थो ऑफ कर दो इसको, और इसको क्लिक करोगे तो ये टेंजेंट नहीं हुआ, मतलब इसके ऊपर से आ रहा है तो ये टेंजेंट नहीं हुआ। टेंजेंट ऐसा होना चाहिए कि इससे भी टच हो और इससे भी टच हो और स्मूथली आए। क्योंकि गाइस किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर टेंजेंट हमें करना है, कोई भी लाइन टेंजेंट लेना है, तो उसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा L एंटर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा TAN जो फर्स्ट 3 लेटर होता है, जैसे कि हमने परपेंडिकुलर एक्सटेंशन में किया, और फिर यहाँ पे एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो ये पूछता लाइन टू किसके टेंजेंट में, तो मैंने बता दिया इसके टेंजेंट। तो आप कहीं भी ये लाइन ले जाओगे देखो इसके टेंजेंट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके टेंजेंट करना है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट TAN और या फिर कर दो एंटर। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, कहीं भी क्लिक करोगे, ये देखो इसके टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो इससे बिल्कुल टच है, ठीक है, इसको क्रॉस कर ही नहीं रहा, इसको ठीक है, कट कर ही नहीं रहा। इस टाइप से आप टेंजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर से ले लेते हैं L एंटर TAN एंटर, इसके टेंजेंट और उस दूसरा इसके टेंजेंट, ठीक है। तो इसके टेंजेंट ले रहे हैं तो फिर से वही TAN एंटर, जैसे आप करते हो तो ये हो गया आपका इसका टेंजेंट, ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हो। इवन आप दूसरा भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे फिर से मैं लाइन लेता हूँ L एंटर, मान लो इसका हमें टेंजेंट लेना है तो उसके लिए करना पड़ेगा L एंटर TAN एंटर। जैसे आप TAN करते हो तो यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब हमें इसके भी टेंजेंट करना है तो TAN फिर से कंट्रोल है, तो ये इसके टेंजेंट हो गया। फिर से लाइन लेते हैं L एंटर टेंजेंट इसके, और फिर से TAN एंटर, फिर से आप इसके भी, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो बिना टेंजेंट किए आपको इस टाइप की शेप कभी भी आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस टाइप से आप टेंजेंट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारा है नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट नॉर्मली हर किसी में दिखाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे लाइन हो, आर्क हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अगर आपने नियरेस्ट एक्टिवेट कर रखा है तब आप लाइन लोगे तो हमें हर जगह नियरेस्ट दिखाएगा, एक्सेप्ट जहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट है उसके अलावा, ठीक है। तो नियरेस्ट हमेशा इरिटेटिंग होता है, तो नियरेस्ट को मैक्सिमम टाइम हम ऑफ करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अपेरेंट इंटरसेक्शन। अपेरेंट इंटरसेक्शन क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपेरेंट इंटरसेक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मैं कोई लाइन लेता हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि ये एक्सटेंड हो और ये भी एक्सटेंड हो। एक्सटेंड हो मतलब आगे बढ़े, और जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करे वहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ हो मेरा, ठीक है। तब मैं यूज़ करूँगा अपेरेंट इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो अपेरेंट इंटरसेक्शन यूज़ करने के लिए फिर सबसे पहले मैंने जो भी ड्रॉ करना है वो लेना है। जैसे मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है तो C एंटर कर दो, और फिर यहाँ पे प्रेस कर दो APP, जो फर्स्ट 3 लेटर हैं, वो सारे रूल इसमें भी अप्लाई हुआ। एंटर कर दो। अब मैं चाहता हूँ कि इसके क्या हो, एक्सटेंडेड पे, इसके एक्सटेंडेड पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। पहला वाला भी क्लिक करना पड़ेगा और दूसरा वाला भी क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे मेरा सर्कल आ जाए। तो जैसे आप यहाँ पे सर्कल बना लेते हो, ये जो 2 लाइन है आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे ये सर्कल बने। देखना है तो हम क्या करेंगे, EX एक्सटेंड करके देखेंगे। EX डबल एंटर कर दो, इसको प्रेस करो और इसको भी, तो आप देख सकते हो इसका जो सेंटर पॉइंट है और इन दोनों का जो एक्सटेंशन पॉइंट है वहाँ पे क्या बना, ये सर्कल बना है। तो इस टाइप से आप यूज़ करोगे अपेरेंट इंटरसेक्शन का, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके नेक्स्ट जो हमारा है वो है पैरेलल। जैसे हमारा परपेंडिकुलर था, अपेरेंट इंटरसेक्शन था, एक्सटेंशन था, वही परपेंडिकुलर था, वैसे ही हमारा है क्या, पैरेलल का। मान लो मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, और मैं दूसरा लाइन भी ड्रॉ करता हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, लेकिन ये इसी के पैरेलल में ड्रॉ, ठीक है। तब मैं यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, पैरेलल का। पैरेलल मतलब सेम जितने एंगल पे जैसा है वैसे ही ये भी हो, ठीक है। तब मैं यूज़ करूँगा पैरेलल का। तो पैरेलल का क्या, इसका जो फर्स्ट थ्री लेटर क्या होगा, PAR। जैसे आप एंटर करोगे आप बता दो कि इसके पैरेलल होना चाहिए। तो जब आप अपने पाथ पे आओगे तो अपने आप ये एक ट्रैकिंग पाथ दिखा देगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो, जितनी लेंथ चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट स्नैप के सारे कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप नॉर्मली होता क्या है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट स्नैप करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 3D में जाना पड़ता है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ 3D मॉडलिंग पे। जैसे आप 3D मॉडलिंग पे आ जाओगे तो 3D के कमांड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली क्या करते हैं, हम कोई भी 3D एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लो एक बॉक्स ही हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने XY का तो बता दिया, इसका डिस्टेंस XY में कितना है, लेकिन हमने Z डायरेक्शन में नहीं बताया, मतलब उसकी हाइट नहीं बताई हमने। तो उसको थोड़ा हाइट बताने के लिए ऐसे रोटेट कर लो ऑर्बिट का यूज़ करके, उसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक कर आप बता। तो मान लो मैंने ये बना दिया 3D ऑब्जेक्ट। इसको बेटर इसका जो व्यू देखने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो विजुअल स्टाइल है वो कॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि ये 3D में बन गया। मान लो इस कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है, इसके एज के मिड पॉइंट पे, इस एज के मिड पॉइंट पे जहाँ कहीं भी मेरे को स्नैप करना है, तब मैं यूज़ करूँगा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप का, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F4 का यूज़ करना पड़ेगा। F4 को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रेस कर देते हो तो आप कुछ भी लाइन लो यहाँ से, तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, नियरेस्ट आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है, एंड पॉइंट आ रहा है, हर एक पॉइंट पाएगा। इधर आ जाओ, इधर से भी आप देख सकते हो ये मिड पॉइंट आ रहा है, 3D मिड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर आ रहा है फेस का, 3D सेंटर। ये सब किस में आएगा, ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में आएगा। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसके जो भी ऑप्शन है उसको अनचेक चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DS एंटर करो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। अब आपको जो जो चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दो, जो नहीं चाहिए वो मत करो, ठीक है। वर्टेक्स हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ फेस हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, नियरेस्ट टू फेस हो गया, सारे के सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ओके कर दो। तो ये तो था आपका 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। फिर से आ जाते हैं हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन में और इसको कर देते हैं हम डिलीट और यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर। नेक्स्ट हमारा क्या है, F5 होता है टू स्विच आइसोप्लेन। आइसोप्लेन नॉर्मली होता है क्या है कि जब भी आपको कोई ड्राइंग बनानी है, ठीक है, और वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है, तब आप यूज करते हो आइसोप्लेन। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए हमें आइसोप्लेन को एक्टिवेट करना पड़ता है या फिर आइसोमेट्रिक स्नैप को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, DS एंटर। जैसे आप DS एंटर करते हो तब यहाँ पे आ जाओ ग्रिड एंड स्नैप में, स्नैप एंड ग्रिड में सॉरी, और यहाँ पे आके कर दो आइसोमेट्रिक स्नैप, ओके, ऑन कर दो। तो आपने यहाँ पे क्या ऑन कर दिया, आइसोमेट्रिक स्नैप। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल से इसको 2D वार फ्रेम कर दो। तो जैसे आप आते हो लाइन ड्रॉ करते हो और यहाँ से कर दो ऑर्थो ऑन, बेटर एक्यूरेसी के लिए। तो अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक 20 का लिया। अब मैं एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाता हूँ और ऊपर भी 20 का लिया। इधर भी आपने क्या किया है, टॉप पे क्लिक करो, इधर भी आपने ले लिया 20 का और इधर भी 20 का, ठीक है। ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं इधर जाता हूँ तो इधर नहीं जा रहा है। तो इसमें मेनली 3 प्लेन होता है, आइसो टॉप, आइसो राइट और आइसो लेफ्ट। तो आइसो राइट से आइसो लेफ्ट में, आइसो टॉप से आइसो लेफ्ट में, आइसो राइट में, इन तीनों प्लेन में जाने के लिए हमें स्विच करना पड़ता है प्लेन। उसके लिए प्रेस करना पड़ता है F5। जैसे आप F5 प्रेस करोगे, आप नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो, मान लो इस प्लेन पे मैंने ड्रॉ कर लिया, अब अगले प्लेन पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो एक्सेस नहीं हो पाता है। तब हम स्विच करने के लिए F5 प्रेस करते हैं। 20 कर दिया मैंने डिस्टेंस, अब नीचे की तरफ नहीं जा रहा तो फिर से मैं F5 प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ तो ये नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा इजीली। अब मेरे को कोई इधर ड्रॉ करना है, तब कैसे ड्रॉ होगा, फिर से वही F5 प्रेस कर दो, ये इधर ड्रॉ होगा, हो गया। फिर से F5 प्रेस कर दो, इधर ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये है तो 2D इसलिए क्योंकि हमने 2D कमांड से बनाया, सारे के सारे लाइन से बनाया, लेकिन लग कैसा रहा है 3D, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो, ठीक है, दोनों साइड से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, तो वो होता है आपका आइसोमेट्रिक व्यू। या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो कि 120 डिग्री के अंदर ही बने, वो होता है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो हालांकि इसका मैं अलग से क्लास में बता दूंगा कैसे उसको ड्राइंग करते हैं, कंफ्यूज मत होइए। तो जस्ट आपको बताना था कि फंक्शनल कीज में F5 का क्या यूज़ होता है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए फिर से DS एंटर और यहाँ पे जाते हैं स्नैप एंड ग्रिड में और इसको करते हैं रेक्टेंगुलर स्नैप, ओके।
तो ये था आपका आइसोमेट्रिक का। उसके बाद F6 क्या होता है, डायनेमिक यूसीएस। फिर से ले लेते हैं बॉक्स डायनेमिक यूसीएस बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे बताते हो, यहाँ से मैंने कर लिया इसको ऑर्बिट। जैसे आप यहाँ पे बॉक्स लेते हो और यहाँ से कर दिया मैंने कॉन्सेप्चुअल, बेटर व्यू दिखने के लिए विजुअल स्टाइल चेंज कर लिया हमने। जैसे आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, यहाँ से लाइन लिया और ड्रॉ कर लिया, तो अभी ये डायनेमिक यूसीएस ऑन है, तभी ये क्या हो रहा है, इस फेस पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसी फेस पे ड्रॉ होगा, ठीक है। मान लो कोई मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। तो इस फेस पे ड्रॉ होगा, इसे कहते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मतलब इस फेस पे यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी एक्टिवेट है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, किसी भी फेस का। तो यहाँ पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी ड्रॉ कराऊँ और मैं दूसरे फेस में ड्रॉ करता हूँ, तो ये अब यूसीएस अब यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा इस फेस पे ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरह मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो इस फेस पे ड्रॉ होगा, ठीक है। और डायनेमिकली जो यूसीएस है वो चेंज हो रहा है, कभी इस फेस पे, कभी इस फेस पे, कभी इस फेस पे, ठीक है। तो ये इजी होता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में ड्राइंग करने, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफाई करने में। जैसे मैं इसको ऑफ रखता हूँ F6, अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, क्या पता यहाँ पे बन जाए, या यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉ ना हो, ठीक है। तो जिस फेस पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है और उस पर ड्रॉ हो जाता है, इसलिए यूज़ करते हैं हम डायनेमिक यूसीएस को। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं एक बार, तो कर देते हैं टॉप और इसको कर देते हैं यहाँ से 2D वायरफ्रेम और ड्राफ्टिंग एनिमेशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा F7। F7 नॉर्मली क्या होता है, ग्रिड ऑन ऑफ होता है। ये अब आप जूम करते हो तो आपको ये रेक्टेंगुलर ग्रिड दिखेगा, ठीक है। जैसे आप DS एंटर करते हो तब आपको यहाँ पे स्नैप ऑन ऑफ, सॉरी ग्रिड ऑन ऑफ यहाँ पे दिख जाएगा आपको F7। तो यहाँ पे X में कितना स्पेसिंग है, 0.5 का। तो हर एक बॉक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 0.5 का है। और मेजर लाइन एवरी मतलब वो कितने का है, टोटल 5 का है। मतलब यहाँ से लेकर दूसरा एंड तक का जो लाइन का डिस्टेंस है वो 5 का है, और इधर भी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली ये लाइन आपका 5 का है, ठीक है। तो अगर आप जैसे इसको ऑफ कर देते हो, F7 प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये ग्रिड सारे के सारे ऑफ हो गए। अब ये पूरा ब्लैंक हो गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यूज़ होता है आपका ग्रिड ऑन ऑफ। जैसे आप ऑन करके काम करते हो तब आप देख सकते हो इजीली ये सारे ग्रिड दिख रहे हैं। उसके बाद ऑर्थो का मैं बता चुका हूँ, F8 से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तब आप ऑर्थो का यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा F9। F9 का नॉर्मली क्या होता है, स्नैप ऑन ऑफ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप किसी कमांड में हो, L एंटर करते हो और आप यहाँ से कर देते हो F9 को ऑन, तो जैसे आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे स्नैप ऑन हो गया। अब क्या होगा कि जैसे आप जूम करोगे तब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव हो रहा है, जो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उस पर, ठीक है। ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये किससे हो रहा है, ये F9 की वजह से हो रहा है। तो स्नैप ऑन ऑफ करने से क्या होता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट मूव करेगा और जो आपके बॉक्सेस के एंड पॉइंट्स होंगे। लेकिन जैसे आप ऑफ कर दोगे तब ये क्या होगा, ये फ्रीली मूव करेगा। तो जैसे हम F9 फिर से ऑफ कर देते हैं तो आप देखोगे ये फ्रीली मूव हो रहा है। तो स्नैप ऑन ऑफ का यही काम होता है। उसके बाद हम देखते हैं F10 का। F10 नॉर्मली होता क्या है, पोलर ट्रैकिंग होता है। जैसे आप F10 प्रेस करोगे ये ऑन हो गया, F10 प्रेस करोगे ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंक्रीमेंटल एंगल, दूसरा होता है एडिशनल एंगल। तो उसको देखने के लिए DS एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड के जस्ट साइड में आपको मिलेगा पोलर ट्रैकिंग। यहाँ पे जो सबसे पहला होता है इंक्रीमेंटल एंगल, ये होता है आपका देख सकते हो 5, 10, 15, 18 है। तो अगर जैसे मैं इसको 30 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ एडिशनल एंगल्स को अनचेक करके रखते हैं और ओके कर देते हैं, तब आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे मतलब 30 डिग्री पे ये हमेशा आपको अलर्ट करता रहेगा। जैसे यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 0 पे ग्रीन दिखा दिया, ग्रीन लाइन। उसके बाद जैसे मैं 30 पे जाता हूँ फिर दिखाएगा, ये 30 पे दिखाया, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको 60 पे दिखाएगा, जैसे कि देख सकते हो 60, फिर यहाँ पे 90 पे, फिर यहाँ पे 120 पे, फिर 150 पे, फिर 180 पे। इसी तरह आपको हर 30 डिग्री पे ये अलर्ट करता रहेगा। ये होता है आपका इंक्रीमेंटल एंगल। तो अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो और आपको पर्टिकुलर एंगल पे ही आपको ड्रॉ करना पड़ रहा है बार बार, तब आप इजीली पोलर ट्रैकिंग में इंक्रीमेंटल एंगल को ऐड कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था वो था हमारा एडिशनल एंगल। कोई एक पर्टिकुलर एंगल, इसको हम कर देते हैं पहले 90। कोई एक पर्टिकुलर एंगल जिस पे आपको सिर्फ एक ही बार अलर्ट चाहिए, तब आप यूज़ करोगे एडिशनल एंगल का। एग्जिस्टिंग को आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से और एक नया यहाँ पे ले भी सकते हो। तो मैं नया ले लेता हूँ 33 को। तो जैसे आप 33 प्रेस करते हो और फिर कर देते हो ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ तो इंक्रीमेंटल में एंगल मेरा 90 है, लेकिन एडिशनल एंगल मेरा कितना है
33 है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो 33 के बाद ये फिर कभी नहीं दिखाएगा, बस 90 पे दिखाएगा, सिर्फ एक ही बार मेरे को दिखाएगा यहाँ पे 33 पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडिशनल एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल की है वो है हमारा F11। F11 नॉर्मली ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है जब आप कोई भी लाइन देते हो या फिर कोई भी रेक्टेंगल बनाते हो। मान लो एक हमने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, तो मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इसके बिल्कुल ही स्ट्रेट में बने। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट में बने। तो ये जो आपका बन रहा है ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से हो रहा है। 2-3 तरीके से होता है, एक तो एक्सटेंशन से भी होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रीन पाथ दिखा रहा है ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से दिखाता है। ठीक है, वो ट्रैक करता है आपका, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटर पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो वो दिखाता है। तो नॉर्मली हम OS एंटर करते हैं और यहाँ पे एक्सटेंशन को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग भी ऑफ है, तो हम सिर्फ F11 को ऑन कर लेते हैं। जैसे आप F11 को ऑन कर लेते हो, अब आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो ये आपका ट्रैक करेगा। देखो आपको दोनों तरफ से ट्रैक कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेटनेस को ट्रैक करता है। मान लो मेरे को इसके स्ट्रेट में कोई लाइन स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसके स्ट्रेट में मेरे को यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रेट में हमें को यहाँ पे एंड करना है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके स्ट्रेट में मेरे को यहाँ से, तो ये जितने भी आपके ग्रीन लाइंस जनरेट हो रहे हैं ये किससे हो रहा है, F11 से। उसके बाद हमारा जो लास्ट फंक्शनल की है वो है हमारा F12 डायनेमिक इनपुट। तो जैसे मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और कुछ भी यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है, मान लो 45, 43 कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ नहीं चाहिए, जहाँ पे कर्सर है वहीं पे लिखा हुआ आना चाहिए, तब मैं यूज़ करूँगा डायनेमिक इनपुट का। ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक इनपुट ऑफ है, तो अगर ऑन करना है तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो DS एंटर करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्नैपग्रिड पोलर ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के बिल्कुल साइड में डायनेमिक इनपुट मिल जाएगा। यहाँ पे एनेबल पॉइंटर इनपुट और एनेबल डायमेंशनल इनपुट वेयर पॉसिबल, इन दोनों को आप क्या कर दो, चेक कर दो और ओके कर दो। जैसे आप ओके करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कर्सर के साथ साथ ये आपके पोजीशन बता रहा है X और Y में। ठीक है, तो आप कुछ भी प्रेस करते हो L एंटर, तो यहाँ पे देखो आपके पास कर्सर यहीं पे आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका डायनेमिक इनपुट। नेक्स्ट जैसे आप इसको F12 प्रेस करोगे तब भी यही सेम होगा, ऑफ या फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी और एक ऑप्शन है आपको एक्सेस करने के, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट स्नैप हैं, ऑर्थो मोड है या फिर जितने भी आपके फंक्शनल की है, सभी को आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ कस्टमाइजेशन में और यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट, मॉडल स्पेस, ग्रिड, स्नैप मोड, ठीक है, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, पोलर ट्रैकिंग। जो आपके यहाँ पे नीचे सबसे स्टेटस बार हैं, यहाँ पे जितने भी कुछ यहाँ पे ऑन ऑफ है, जैसे यहाँ पे क्या ये ग्रिड है, तो ग्रिड का ऑप्शन यहाँ से आपको हटाना है, तब आप यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दो। यहाँ से देखो ग्रिड का ऑप्शन हट गया। ठीक है, तो आपको दोबारा से चाहिए फिर से यहाँ पे प्रेस कर दो, आ गया। इसी तरह यहाँ पे डायनेमिक इनपुट भी है, हाँ, यहाँ पे आपको डायनेमिक इनपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑफ कर दोगे ये रहा डायनेमिक इनपुट, तो ये वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मेरे को नहीं चाहिए तब अब मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मेरे को चाहिए तो इसको ऑन कर दो, ठीक है, या फिर F12 प्रेस कर दो। तो इस टाइप से आप सारे के सारे फंक्शनल कीज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।